एक्ट्रोपियोन, ये क्या कंडीशन है, जो लिड मार्जिन है उसकी आउटवर्ड रोलिंग को एक्ट्रोपियोन कहा जाता है। क्या कोष होते हैं इटियोलॉजी में, सबसे पहले कंजेनाइटल, जो कि एक रेयर कंडीशन होती है। तो जो एक्ट्रोपियोन होता है वो एसोसिएट हो सकता है टोसिस के साथ या फिर डाउन सिंड्रोम के साथ। आगे है सिकाट्राइकल, जैसे कि स्कारिंग हो गई, बाहर स्कारिंग हो गई, जैसे केमिकल बर्न हो गया, थर्मल बर्न हो गया, तो उसमें आउटवर्ड रोलिंग हो जाएगी। आगे है सेनाइल, या फिर इसे ही बोला जाता है इन्वोल्यूशनल। तो इसमें क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल जो लिड है उसकी लेक्सिसिटी हो जाती है, जिससे बाहर आ जाती है लिड मार्जिन, ये कॉमनेस्ट होता है। आगे है मैकेनिकल, जैसे लिड मार्जिन जो होगी उस पर कोई ट्यूमर बन गया तो लिड बाहर आ जाएगी, तो लोअर लिड का ट्यूमर, तो ये मैकेनिकल। और पैरालिटिक में क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, किस नर्व का, सेवंथ नर्व का, मतलब बेल्स पाल्सी होगी। तो जनरली याद रखना कि एक्ट्रोपियोन में जो कोष है फिफ्थ वो पैरालिटिक होता है, जबकि एंट्रोपियोन में जो फिफ्थ कोष था वो क्या था, स्पास्मेटिक। आगे सिम्टम क्या रहेंगे, इसमें मेन सिम्टम जो है वो एपीफोरा है। अब क्या होगा कि एक्ट्रोपियोन लगातार रहा तो कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो सकती है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, तो उसके सिम्टम रहेंगे, जैसे इरिटेशन रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, फोटोफोबिया रहेगा। आगे क्या साइन मिलेंगे, जो लिड मार्जिन है वो आउटवर्ड रोल करेगी। तो जैसे अगर अपन लिड मार्जिन देखेंगे तो पहली बार जो फर्स्ट ग्रेड होगा उसमें केवल जो लिड के पंक्टम है वो आउटवर्ड होगा। दूसरे ग्रेड में माइल्ड इतना इवर्टिंग होगा कि हमें लिड मार्जिन इवर्टिंग होगी और पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा दिखेगी। अभी फोर्निक्स नहीं दिख रहा है सेकंड ग्रेड में। थर्ड ग्रेड में इतना ज़्यादा एक्ट्रोपियोन होगा कि फोर्निक्स भी दिखने लगेगा। आगे हैगा स्किन स्कार मिल सकते हैं, सिकाट्राइकल में जो कोष है उसके अपने को साइन मिल सकते हैं, या फिर बेल्स पाल्सी के फीचर मिल सकते हैं। पैरालिटिक में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लगातार एक्ट्रोपियोन रहा तो ड्राई हो जाएगी आंखें, तो क्या डेवलप हो सकता है, एक्सपोजर केरेटाइटिस डेवलप हो सकता है, डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो कंजेनाइटल है उसमें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, जो सिकाट्राइकल है उसमें जेड प्लास्टी और बीवाई ऑपरेशन किया जाता है, जबकि जो सेनाइल है उसमें मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी या हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग की जाती है। और उसके बाद जो मैकेनिकल है उसमें कोष को ट्रीट किया जाता है, जैसे ट्यूमर को ट्रीट किया जाता है। और पैरालिटिक में जो ओफन अपने आप ठीक हो सकता है, जैसे बेल्स पाल्सी, तो टेम्परेरी रिलीफ में अपन क्या दे सकते हैं, टॉपिकल लुब्रिकेंट दे सकते हैं, और परमानेंट में हम हॉरिजॉन्टल लिड टाइटनिंग करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट करा एक्ट्रोपियोन। थैंक यू।